सभी को राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े आयोजन और पर्व का, जो हिंदू और हिंदू धर्म में आस्था रखने के वालों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, महाकुंभ। कुंभ का उल्लेख हमारे कई पौराणिक ग्रंथों और इतिहास में मिलता है, जिसमें ऋग्वेद में कुंभ को नाहन पर्व के नाम से जाना जाता है तथा बौद्ध धर्म में पाली ग्रंथ तथा महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने महाकुंभ का आयोजन किया था हिंदू एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए, जिससे सनातन धर्म सुरक्षित रहे। भारत में कुंभ का आयोजन 4 स्थानों पे किया जाता है, जिसमें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषि दुर्वासा जी के अपमान के चलते ये सारी चीजें हुई थी। एक बार देवताओं ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दे दिया था, जिसके कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी और वो दैत्यों से पराजित हो रहे थे। इस महाकुंभ को लेकर 2 कहानियां हैं, 2 जो उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक हम आप लोगों को बता रहे हैं। जब देवता दैत्यों से पराजित हो रहे थे, तो वो भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास गए, जिससे भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने उन्हें यह सलाह दी कि आप समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत प्राप्त कर सकें। समुद्र के मंथन के लिए देवताओं को दैत्यों का भी साथ लेना था और उन्होंने दैत्यों के साथ समुद्र का मंथन शुरू किया। सर्वप्रथम समुद्र से हलाहल विष बाहर निकला था, जिसके तेज से देवता और दैत्य सभी लोग परेशान हो गए थे, दौड़ भाग कर रहे थे, भागने लगे थे। इतना तेज था उस विष में। लोगों को देखते, उनकी परेशानियों को देखते हुए भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया और उन्होंने उस विष को अपने नीलकंठ अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण भगवान शंकर को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे लास्ट में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत को लेकर बाहर निकले थे समुद्र से। अमृत को देखकर देवता और दानव आपस में लड़ने लगे थे, क्योंकि देवताओं को अमृत मिलना था पर दानव भी उसके लिए लड़ रहे थे। दैत्यों से अमृत को बचाने के लिए ऋषि बृहस्पति ने भगवान इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत का कलश दे दिया था कि आप इसको लेके देवलोक चले जाइए। जब जयंत जी अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तो उसको पाने के लिए दैत्य उनके पीछे दौड़े, जिसको बचाते बचाते 12 बूंदें अमृत की पृथ्वी पर और देवलोक में गिरी। 8 बूंदे देवलोक में तथा 4 बूंदे पृथ्वी लोक पर गिरी थी। वही 4 बूंद नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार में गिरी थी, जिसकी वजह से कुंभ का आयोजन होता है तथा इन 4 स्थानों को पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म ग्रंथों में, और हिंदू लोग इसे पवित्र स्थान मानते हैं। अब सवाल यह है कि इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला क्यों लगता है? इसका भी कारण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और दानवों का 12 दिन तक युद्ध चला था तथा जयंत जी को देवलोक पहुंचने में 12 दिन लग गए थे। 12 दिन यानी पृथ्वी का 1 साल और देवलोक का 1 दिन। और इस हिसाब से जयंत जी को देवलोक पहुंचने में 12 दिन लगे थे, इसलिए पृथ्वी पर वो 12 साल हो गए। इसलिए हर 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है। इसी कारण ऐसे ही 12 कुंभ को मिलाकर 144 साल पर महाकुंभ का पर्व होता है, जो इस बार 2025 में 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाया जाएगा। महाकुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं: अर्धकुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। जिसमें अर्धकुंभ हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है, कुंभ सिर्फ प्रयागराज में मनाया जाता है जो 12 साल में आता है, और महाकुंभ 144 वर्ष पे
मनाया जाता है, जो इस बार प्रयागराज में है। अब सवाल ये भी आता है कि कैसे पता चले कि कौन-सा कुंभ कहाँ पे लगेगा, उज्जैन में कौन-सा लगेगा, हरिद्वार में कौन-सा लगेगा, प्रयागराज में कौन-सा लगेगा, नासिक में कौन-सा लगेगा? इसके लिए श्री विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें बाकायदा ये मेंशन किया गया है कि कौन-सा कुंभ कब, कहाँ, कैसे लगेगा, कितने टाइम पे लगेगा, क्या स्थिति ग्रहों की होगी, क्या नक्षत्रों की स्थिति होगी, ये पूरा उसमें मेंशन किया गया है। विष्णु पुराण में सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि पे होता है, तब कुंभ मेला नासिक में लगता है, तथा मेष राशि में सूर्य का प्रवेश और सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है, तब अवंतिका यानी उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है, तब कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। इसका पूरा विवरण श्री विष्णु पुराण में किया गया है कि कैसे, कब, कहाँ पे क्या आयोजन किया जाएगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि कुंभ में स्नान कैसे आरंभ होगा, कौन पहले करेगा, क्या करेगा? इसके लिए एक परंपरा है जो हमारे देश में काफी टाइम से चला आ रही है कुंभ को लेके। इसमें होता ये है कि एक शाही स्नान होता है, जिसमें 13 अखाड़ों के जो नागा साधु होते हैं, वो सबसे पहले स्नान करते हैं। उसके बाद जो संत जन हैं, वो स्नान करते हैं, तथा सबसे लास्ट में जो गृहस्थ हैं, जैसे हम आप हैं, जो आम लोग हैं, वो कुंभ में स्नान करते हैं। कुंभ हिंदुओं के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। कुंभ में भारत के ही नहीं, बल्कि विदेशों से लोग आकर स्नान करते हैं, कुंभ मेला के आयोजन में भाग लेते हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग कुंभ में जाएं, कुंभ मेले में जाकर स्नान करें, गंगा स्नान करें, ये हमारा आपका सौभाग्य है। 144 वर्षों के बाद कुंभ का महाकुंभ आया है, जिसमें जाकर सभी लोग स्नान करें। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, तथा कुंभ को लेके दूसरी कहानी क्या है, उसको यदि अगर जानना है, सुनना है, देखना है, तो कृपया कमेंट में लिखें और बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। जय श्री राम।